दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बैंक एफडी वर्सेस पोस्ट ऑफिस एफडी कौन बेहतर है। किस में आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, किस में आपको ज़्यादा सुरक्षा देखने को मिलती है और किस में आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों यदि आप 2026 में एफडी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें एफडी कहाँ पर करनी चाहिए, बैंक में करनी चाहिए या पोस्ट ऑफिस में करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके कि आपको एफडी में ज़्यादा फायदा कौन देता है, बैंक देती है, पोस्ट ऑफिस देती है, किस में आपको कितना रिटर्न कितना रिस्क देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों 2026 में बहुत सारे यहाँ पे रूल बदल चुके हैं, तो उसी के हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी ये पीडीएफ ई बुक हमने बनाई है, म्यूचुअल फंड पूरी जानकारी बिगिनर से एडवांस तक। ठीक है, आपको हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती है। 500 से निवेश की शुरुआत, एसआईपी से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट की समझ। आपको इसमें बहुत सारे चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, सारी की सारी चीज़ हमने आपको बिगिनर लेवल से आपको बताई। जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है, इसके सारे चैप्टर, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, फंड हाउस वगैरह, स्टेप बाय स्टेप म्यूचुअल फंड के प्रकार, एसआईपी, लमसम वगैरह, म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होता है, सही फंड कैसे चुना, म्यूचुअल फंड रिटर्न वगैरह, एनए वगैरह, डायरेक्ट किस में इन्वेस्ट करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़े चैप्टर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। इस तरीके से आपको चैप्टर देखने को मिलते हैं। आपको भी डायग्राम विद आपको समझाया गया है, डायग्राम बना करके, ताकि आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी आसानी से समझ सके। देख सकते हैं रियल एग्जाम्पल ही हमने यहाँ पे लेके रखा है। इसी तरीके से आपको टेबल वगैरह बना करके सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे चैप्टर आपको यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट में आपको पिन लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस एफडी होती क्या है। तो दोस्तों एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स डिपॉजिट। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में की जाती है। ठीक है, लेकिन दोनों में कई बड़े अंतर होते हैं, जैसे ब्याज दर, सुरक्षा, सुविधा, टैक्स, लॉक इन पीरियड। तो आइए इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा, सेफ्टी कौन सबसे ज़्यादा देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आपको कौन कौन सी सुरक्षा देखने को मिलती है वो समझते हैं। सरकार द्वारा यहाँ पे स्कीम चलाई जाती है, जितनी भी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती हैं वो सारी की सारी स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। पैसा आपका 100% यहाँ पे सुरक्षित रहता, कोई भी आपको यहाँ पे रिस्क वगैरह देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं बैंक की। यदि आप बैंक में एफडी करते हो तो आपको कौन कौन से यहाँ पे रिस्क देखने को मिल सकते हैं। देखो दोस्तों, पहला होता है DICG से सिर्फ 5 लाख तक का आपको यहाँ पे गारंटी होती है। मान लो आपने किसी बैंक में एफडी की 10 लाख की, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने मान लो किसी बैंक में 10 लाख की एफडी की और मान लो कल उस बैंक में कुछ फ्रॉड हो जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे, आपके 5 लाख यहाँ पे डूब जाएंगे। लेकिन बैंक देखो बड़ी बड़ी बैंक होती है उसमें ऐसा ना के बराबर होता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से 5 लाख की सिर्फ कोई भी बैंक हो उसमें आपको 5 लाख तक की यहाँ पे गारंटी देखने को मिलती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा 100% सुरक्षित होता है, क्योंकि सरकार चलाती है, यहाँ पे RBI चलाती है। तो ये चीज़ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा दोस्त होता है बैंक डूब जाए तो भी आपको 5 लाख की यहाँ पे सुरक्षा देखने को मिलती है। लेकिन बड़े सरकारी बैंक काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं, जैसे SBI, बहुत सारे बैंक होते हैं। ठीक है, सेफ्टी के मामले में पोस्ट ऑफिस आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ब्याज दर। ब्याज आपको किस में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखो पोस्ट ऑफिस, यदि आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हो तो 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक सरकार हर साल 3 महीने पर नई ब्याज दरें यहाँ पे घोषित करती है। आमतौर पर अभी यहाँ पे ब्याज लगभग 6.9% से लेकर के साढ़े सात परसेंट साढ़े तो आमतौर पर लगभग 6.9% से लेकर के 7.5% तक आपको ब्याज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब एफडी की बात करें तो एफडी हर बैंक की एफडी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रेट हो सकती है। जैसे अब दोस्तों बात करते हैं ब्याज दर की। तो सबसे पहले बात करें पोस्ट ऑफिस में आपको 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक सरकार हर 3 महीने में यहाँ पे नई ब्याज दरें यहाँ पे घोषित कर सकती है। लेकिन आमतौर पर अभी लगभग 6.9% से लेकर के 7.5% तक आपको ब्याज देखने को मिलती है। बैंक की बात करें तो बैंक में आपको हर बैंक की अलग अलग यहाँ पे रेट हो सकती है। आमतौर पर 5 से लेकर के 7.5% तक आपको यहाँ पर भी ब्याज देखने को मिलती है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है वहाँ पे आपको अलग से 0.25% से लेकर के
+1% यहाँ पे ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। कई बार पोस्ट ऑफिस एफडी रेट बैंक एफडी से यहाँ पे बेहतर हो सकती है। प्राइवेट बैंक कई बार यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दे सकती हैं, ठीक है। तो रिटर्न के मामले में बात करें तो अलग अलग यहाँ पे हो सकती है, चेंज भी यहाँ पे हो सकती है। तो जब भी आप एफडी वगैरह करें तो रिटर्न देख के जाएं, लेकिन ऊपर जो मैंने आपको बताया सेफ्टी, तो सेफ्टी हमेशा सेम रहती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। तो देखो पोस्ट ऑफिस की बात करें तो आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस 1 साल की यहाँ पे एफडी देखने को मिलती है, 2 साल की देखने को मिलती है, 3 साल की और 5 साल की भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। केवल आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में। लेकिन बैंक एफडी की बात करें तो बैंक एफडी में आप 7 दिन से लेकर के 10 साल तक यहाँ पे एफडी कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ऑप्शन के मामले में यहाँ पे जो बैंक एफडी है यहाँ पे जीत जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपको बैंक एफडी में देखने को मिलते हैं। ड्यूरेशन के मामले में बैंक एफडी यहाँ पे बेहतर मानी जाती है। अब दोस्तों ब्याज भुगतान की बात करते हैं, इंटरेस्ट पे आउट। तो देखो पोस्ट ऑफिस की बात करें तो ब्याज साल में 1 बार मिलता है, ठीक है, लेकिन मंथली इंटरेस्ट की सुविधा आपको देखने को नहीं मिलती। अब बैंक एफडी की बात करें तो बैंक एफडी में आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मंथली इनकम चाहिए तो बैंक एफडी आपके लिए यहाँ पे बेस्ट मानी जाती है। तो हर तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अब तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ चुका पोस्ट ऑफिस में, MIS स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। तो इसमें भी आपको मंथली इनकम स्कीम देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करें प्री मैच्योर, ठीक है। यदि आप मान लो बीच में एफडी को तोड़ देते हो किसी कारण बस, तो आपको किसमें कितना के चार्ज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो 6 महीने से पहले आप एफडी नहीं तोड़ सकते पोस्ट ऑफिस में। 6 महीने के बाद बहुत कम आपको ब्याज देखने को मिलता है यदि आप एफडी तोड़ते हैं तो। बैंक एफडी की बात करें तो कभी भी आप यहाँ पे एफडी तोड़ सकते हैं, सिर्फ 0.5% से लेकर के 1% तक आपको यहाँ पे पेनल्टी देखने को मिल सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी में आपके यहाँ पे बैंक जीत जाती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें टेक्नोलॉजी की सुविधा, आपको किसमें कौन कौन सी सुविधा देखने को मिलती है। तो देखो पोस्ट ऑफिस में आपको नेट बैंकिंग की सुविधा देखने को मिलती है तो लेकिन सीमित है। ब्रांच जाना पड़ सकता है आपको, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग की सुविधा में नहीं देखने को मिलते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। लेकिन बैंक एफडी की बात करें तो पूरी तरह आप ऑनलाइन यहाँ पे सारा कुछ ऑनलाइन कर सकते हो, जैसे नेट बैंकिंग है, मोबाइल ऐप, मोबाइल के जरिए ऑटो रिव्यू की वाइस से वर्क करने, बहुत सारी सुविधा देखने को मिल जाती है। तो सुविधा के मामले में आपके बैंक एफडी यहाँ पे जीत जाती है। नंबर 7 टैक्स रूल की बात करते हैं। तो देखो टैक्स रूल की बात करें पोस्ट ऑफिस में तो 5 साल वाली एफडी पर आपको 80C टैक्स में आपको छूट देखने को मिलती है, लेकिन ब्याज आपका टैक्सेबल होता है। बैंक एफडी की बात करें तो आपके बैंक एफडी टैक्स सेविंग एफडी 5 साल पर 80C में आपको छूट देखने को मिलती है और ब्याज आपका यहाँ पे टैक्सेबल होता है। लेकिन आपके यहाँ पे 40,000 जो हमारे नॉर्मल व्यक्ति होते हैं और सीनियर सिटीजन 60 साल के, उनकी 50,000 से ऊपर है तो आपको TDS आपको यहाँ पे देना होता है। दोनों में टैक्स लगभग आपको समान नियम देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मिनिमम डिपॉजिट, आप किस में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखो पोस्ट ऑफिस में आप मिनिमम की बात करें तो आप यहाँ पे 100 रुपये से एफडी चालू कर सकते हो, मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। बैंक की बात करें तो कई बैंकों में आप यहाँ पे 1,000 से भी शुरुआत कर सकते हो और कुछ बैंक में आपको 500 से यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मिनिमम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में आपको कम देखने को मिलता है। अब दोस्तों लास्ट हमारा जो वो है कंक्लूजन, उसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी एफडी आपके लिए बेस्ट है वो समझ लेते हैं। देखो अगर ज़्यादा सुरक्षा आपको चाहिए तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट मानी जाती है। अगर ऑनलाइन सुविधा ज़्यादा चाहिए तो बैंक एफडी आपके लिए बेस्ट मानी जाती है। अगर मंथली इनकम चाहिए तो बैंक एफडी, अगर ज़्यादा ब्याज चाहिए जिसकी रेट ज़्यादा हो उस समय आप चुन सकते हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक एफडी, कोई भी हो सकती है। अगर कम पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट मानी जाती है। तो देखा दोस्तों हमने सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, सारे के सारे हमने आपको बता दिए हैं।